हेलो स्टूडेंट, आज हम विषय हिस्ट्री, इसका चैप्टर है लेखन कला और शहरी जीवन, जो क्लास 11th का चैप्टर है। तो लेखन कला और शहरी जीवन, तो शहरी जीवन और लेखन कला सबसे पहले कहाँ पर प्रारंभ हुआ? तो इसमें मूलभूत अपन मेसोपोटामिया सभ्यता का अध्ययन करेंगे। किसी भी सभ्यता के अध्ययन के लिए स्रोतों की ज़रूरत होती है। तो ये मेसोपोटामिया है क्या? पहले अपन इस शब्द को समझते हैं। मेसोपोटामिया है ये यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें मेसोस और दूसरा है पोटेमॉस। इन दोनों का अपना एक अर्थ है। जैसे मोसेस, इसका अर्थ होता है मध्य, और पोटेमस यानी नदी से मिलकर बना, अर्थात कि मेसोपोटामिया शब्द दजला, फरात नदियों के बीच का उपजाऊ धरती को इंगित करता है। अब इससे आपका एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है। तो जो 2 नंबर में, कभी 3 नंबर में यदि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आप आंसर इससे दे सकते हो। ये तो अपन ने एक मेसोपोटामिया का अर्थ समझा। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो सभ्यता थी दजला और फरात नदियों के बीच स्थित वर्तमान में इराक, जहाँ पर आज वर्तमान में इराक गणराज्य है, यहाँ पर लगभग 5000 BC के पास इस सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, पर अब स्रोत
इन सभ्यताओं के बारे में या जानकारी अपन को कहाँ कहाँ से मिलती है, या इसकी जो शुरुआत कैसे हुई, पुरातत्वीय खोज कहाँ से प्रारंभ हुई। तो आपको पता होना चाहिए कि मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोज की शुरुआत 1840 में शुरू होती है, और 1840 में जहाँ खुदाई प्रारंभ होती है तो दो नगर मेसोपोटामिया सभ्यता के, एक तो उरुक और मारी, जिनकी चर्चा अपन आगे अध्याय में करेंगे, ये उत्खनन के द्वारा प्राप्त होते हैं। और ये ऐसी सभ्यता थी जिसका उत्खनन सतत कई सालों तक निरंतर चलता रहा। और इसके अलावा यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण थी क्यों महत्वपूर्ण थी, क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग, कौन सा है बाइबल का प्रथम भाग, ओल्ड टेस्टामेंट में इस सभ्यता के बारे में, इस सभ्यता, कौन सी सभ्यता, मेसो सभ्यता के बारे में क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। और ये उल्लेख उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस, कहाँ पर मिलता है उल्लेख, ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में इस सप्ताह के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया, सिमार। सिमार अर्थात इसका अर्थ क्या है, तात्पर्य है अपन, सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि। मतलब जो सिमार का जो अर्थ था, मतलब पकी हुई ईंटों का बना हुआ शहर इन कह सकते हैं। और इस वजह से जो यूरोपीय लोग थे वो मेसोपोटामिया सभ्यता को अपना क्या मानते हैं, एक पूर्वजों की भूमि मानते हैं। क्या मानते हैं, कौन मानते हैं, यूरोपीय लोग अपने पूर्वजों की भूमि मानते हैं। ये तो एक प्रारंभिक तैयारी हो गई। अब अपन इसके बारे में थोड़ा और विस्तृत पढ़ेंगे। जैसा कि इसमें पता चल गया अपन को, ये दजला और फरात, मान लीजिए दो नदियां हैं, दजला और फरात, ये जो नदियों का जो बीच का क्षेत्र था, यहाँ पर क्या हुई, ये सभ्यता का विकास हुआ। कौन सी, मेसो। अब इस सभ्यता में, सभ्यता के विकास के लिए यहाँ की जो भूगोल की है उसका अपन अध्ययन करेंगे। तो इसको यदि अपन बांटे तो इधर पूर्वी हो गया, इधर पश्चिम हो गया, इधर उत्तर भाग हो गया और इधर दक्षिण का भाग। तो जो मेसो सभ्यता थी उसका जो पूर्वी हिस्सा था, पूरब उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र कैसा था, बहुत ही उपजाऊ और पहाड़ी क्षेत्र था, जो कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ जमीन उपलब्ध करा रहा था, क्या कि कृषि के लिए। और जो उत्तर का जो भाग था, ये उत्तर के भाग में घास के मैदान थे। किसके मैदान थे, घास के मैदान थे। और ये घास के मैदान प्राकृतिक रूप से किसके लिए उपयोग होंगे, पशुपालन के।
किसके लिए उपयोग होंगे? पशुपालन के लिए। और इधर जो दक्षिण का जो क्षेत्र था यहाँ पर सुदूर रेगिस्तान था, कुछ इसके दक्षिण का भाग यदि जाए, क्या था यहाँ पर? रेगिस्तान, रेगिस्तानी भूमि थी। पर यहाँ पर जहाँ पर रेगिस्तान शुरू होता था उससे पहले जो भूमि थी वहाँ पर कृषि कार्य भी होता था। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी सभ्यता होती है वो ज़्यादातर नदियों के किनारे ही पनपी है। चाहे अपनी हड़प्पा सभ्यता हो, हड़प्पा सभ्यता आपको पता होगा कि जो पंजाब की जो नदियाँ हैं, सिंध, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जिसे अपन इन 5 नदियों की वजह से पंजाब क्षेत्र कहते हैं, वहाँ पर फलीभूत हुई। आगे चल के जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आती तो गंगा के मैदान और यमुना नदी के आसपास में अपना नगरीकरण होता है, द्वितीय नगरीकरण कहलाता है। अपने पढ़ेंगे कि जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी ये कैसे यहाँ पर लेखन कला का विकास हुआ, कैसे शहरी जीवन। तो पहले अपन इसको पढ़ने से पहले शहर होने के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। मान लीजिए आप 5000 ईसा पूर्व में न जाकर के अभी वर्तमान में ही सोचो कि आपके आसपास आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले कोई ऐसा गांव था जो आज कस्बे में परिवर्तित हुआ है। तो आप देखोगे कि जैसे एक गांव है और यहाँ की जनसंख्या है 250। अब यदि यहाँ पर अगले 10 साल में यहाँ की जनसंख्या में इतनी वृद्धि हो जाए कि ये 1500 पहुँच जाए, फिर अगले 10 साल में ऐसी वृद्धि हो जाए, हो सकता है ये 3000 पहुँच जाए, हो सकता है और वृद्धि हो तो हो सकता है ये 30,000 पहुँच जाए आगे चल के। तो क्या होगा? अब आप उस गांव की जिसकी कल्पना की है उसके अर्थव्यवस्था के बारे में सोचें। गांव में क्या होगा? पशुपालन भी करते हैं लोग, कृषि भी करते हैं, और कृषि से क्या उत्पादन होगा? खाद्यान्न और अन्य शिल्प का भी काम करते हैं। तो जब 250 की संख्या थी तो इनकी जो आवश्यकताएं थी, हो सकता है हर व्यक्ति को, जो किसान है उसको अपने जीवन यापन के लिए बहुत सारी चीज़ की ज़रूरत रहेगी, जैसे भोजन, कपड़ा, ये मकान, ये तो मूलभूत आवश्यकता है। भोजन के लिए भी उसको सब्जी चाहिए होगी, किराना चाहिए होगा। तो मान लीजिए जहाँ 250 की संख्या थी तो हो सकता है किराने की दुकान 2 रही हो सकता है किसानों का जो अनाज है थोड़ा बहुत होता होगा तो वो बेचने भी जाते हैं। अब जनसंख्या बढ़ी तो यहाँ पर किरानों की संख्या हो सकता है 25 के ऊपर पहुँच जाए। तो जब 25 के ऊपर पहुँचेगी तो यहाँ पर जो किराने की दुकान होगी, यहाँ पर काम करने वाले लोग भी रहेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? रोजगार सृजन होगा। रोजगार सृजन होगा। यहाँ पर जब मकान बनेंगे तो शिल्पी लोगों की आवश्यकता रहेगी, तो ज़्यादा मकान बनाए जाएंगे। यहाँ पर शिल्पी के अलावा अन्य जो दुकानें हैं, जो भी मानव की उपभोग की वस्तुएं, उनकी दुकानों की संख्या भी बढ़ेगी। ये अपन वर्तमान के गांव से अभी तुलना करते हैं तो आपको समझ सकते हैं कि एक जो गांव है जब उसकी जनसंख्या बढ़ जाती है तो पहली शर्त क्या हो गई किसी भी शहरीकरण के लिए? जनसंख्या की वृद्धि होना चाहिए। और जब जनसंख्या की वृद्धि होगी तो ये हर गांव में फिर लोग कृषि नहीं करेंगे और सारे काम वो गांव के संग बदल जाएगा कस्बा में। तो यहाँ पर शुरू होगा श्रम विभाजन। क्या शुरू होगा? श्रम विभाजन।
तो जनसंख्या वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर श्रम विभाजन। तो दूसरी शर्त क्या हो जाएगी यहाँ पर, तीसरी शर्त क्या है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि होगी तो अनाज भी बहुत ज़रूरी है, और खाद्य अधिशेष, खाद्य अधिशेष क्या होता है कि जो भी किसानों के द्वारा जो भी अनाज पैदा किया गया तो वो पहले क्या करेंगे, अपनी आवश्यकता के लिए रखेंगे कुछ। इसके बाद जो बचा होगा, जो अनाज होगा, उसको क्या करेंगे, बाजार चाहिए ना उनको, तो बाजार में क्या करेंगे, बेचने जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, व्यापारिक क्रियाएं बढ़ेंगी। और जब व्यापारिक क्रियाएं बढ़ेंगी तो फिर वहाँ पर एकाएक रोजगार सृजन ज़्यादा होगा। आसपास जो जनसंख्या घनत्व है वो उस शहर की ओर बढ़ता जाएगा, जनसंख्या और बढ़ती जाएगी, क्योंकि वहाँ पर रोजगार सृजन की संभावना ज़्यादा है। ये तो अपन ने एक गांव के बारे में सोचा और उसके हिसाब से अपन ने शहरीकरण के लिए आवश्यक क्या शर्तें होती हैं कि जनसंख्या हो, श्रम विभाजन हो, खाद्य अधिशेष हो, और शिल्पी वर्ग हो, कलाकार हों, अन्य बहुत सारे जो विधाएं होती हैं जो कि शहर को खड़ा करने के लिए आवश्यक होती हैं, वो सारे यहाँ पर क्या होंगे, शुरू हो जाएंगे। व्यापार वाणिज्य शुरू हो जाएगा, और इन सारी क्रियाओं के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वो है लेखन कला। तो वर्तमान में तो लेखन कला है ही, पर आज से 5000 साल पहले लेखन कला कैसे विकसित हुई, क्योंकि उस समय लोग, वर्तमान में अभी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पर जाओगे तो यदि जहाँ पर शिक्षा कम है तो वहाँ पर लोग पहले वस्तुओं को कैसे लेते थे, आपस में वस्तु विनिमय के आधार पर, पहले मूल्य नहीं करते थे। आपको इस वस्तु की ज़रूरत है, हमें दे दो, हमें आपसे चाहिए, तो हम उनसे ले सकते थे। मेसो सभ्यता के अंतर्गत अपन मेसोपोटामिया, सुमेरियन, अक्काद, बेबीलोन, और असीरिया, ये यहाँ पर मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत ये सभ्यताओं का विकास होता है, और इन्हीं सभ्यताओं के द्वारा नगरों को जन्म दिया गया। तो सबसे पहले यदि नगरीकरण का प्रारंभ होता है वो सुमेरियन लोगों के द्वारा किया जाता है, और इसमें जो शहरीकरण किस प्रकार के हुए यदि देखा जाए तो यहाँ पर मूलभूत एक शहरीकरण है मंदिरों के द्वारा, दूसरा है व्यापार के केंद्रों, मतलब जहाँ पर व्यापार हुआ करता था उन क्षेत्रों में नगरीकरण हुआ, और जहाँ मंदिर हुआ करते थे उस समय के, और उस जहाँ पर ये मंदिर हुए उन मंदिर के आसपास शहरीकरण हुआ है, नगरीकरण जिसे कहते हैं। और तीसरी जो प्रक्रिया थी शहरीकरण की, जिन्हें शाही शहर कहा गया, और ये शाही शहर से मतलब है जहाँ पर राजा राज्य करता था और
जहाँ वह अपने किलों में, भवनों में रहता था और उसके आसपास जो शाही सेना हुआ करती थी वो रहती थी। तो ऐसी जगह अपने आप क्या किस में परिवर्तित हो जाती है? शहरीकरण। ये उदाहरण अपन आगे मंदिरों की जो प्रक्रिया है या शहरीकरण है वो कैसे पढ़ें। जैसे एक उदाहरण बताते हैं हम आपको अपने इंडिया का। आपको पता होगा शिरडी के साईं बाबा। शिरडी क्या था? ये एक गांव था। जब उस मंदिर की प्रसिद्धि हुई तो क्या होगा? लोग यहाँ पर तीर्थ यात्री आएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ेगा, क्योंकि जब लोग बाहर से आएंगे तो यहाँ पर क्या है, जो लैंड है वो तो निश्चित है, तो यहाँ पर लोग रहने के लिए आएंगे। यदि जो तीर्थ यात्री आएंगे तो उनके लिए आवासीय व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया? एक तरह से होटल प्रारंभ हो गए, गेस्ट हाउस प्रारंभ हो गए। यहाँ पर जब संख्या बढ़ी तो इस जो यात्री आएंगे वो क्या करेंगे? यहाँ पर दर्शन करेंगे मंदिर। तो यहाँ पर क्या होगा? धन का संग्रह होगा। और जब मंदिर में धन का संग्रह होगा तो मंदिर क्या करेगा? विस्तार करेगा, बहुत सारी बिल्डिंगें बनवाएगा, धर्मशालाएं बनवाएगा, भोजनालय बनवाएगा। तो इससे क्या होगा? मंदिर में प्रसाद चढ़ते हैं तो दुकानें बनेंगी। तो क्या होगा? शहरीकरण की प्रक्रिया शुरू हो रही कि नहीं? कि जनसंख्या बढ़ रही है, यहाँ पर डेली हजारों लाखों लोग आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? रोजगार क्रिएट होगा कि नहीं? श्रम विभाजन होना शुरू कि नहीं हो रहा? जब आएंगे बाहर तो यात्रा करके आएंगे तो लोग यातायात साधन की ज़रूरत रहेगी, लोगों को होटल की ज़रूरत रहेगी तो होटल में काम करने वाला श्रम विभाजन रहेगा। यहाँ पर जब लोग आते हैं तो मूर्तियाँ भी खरीदते हैं तो शिल्पकला का भी विकास होगा। इस तरह से अपन एक छोटे से जो शिरडी गांव है, जो आज एक विशाल कस्बा बन गया है महाराष्ट्र, उससे अपन समझ सकते हैं कि आज से 5000 साल पहले जो प्रक्रिया शुरू हुई थी सुमेरिया, वो किससे हुई थी? मंदिरों से। किसका? शहरीकरण का। तो आगे का जो टॉपिक है कि सुमेरियन सभ्यता ने कैसे मंदिरों के द्वारा शहरीकरण हुआ, उसका अपन एक विस्तृत वीडियो लाएंगे और उसको पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। और आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और आगे ऐसे वीडियो आते रहेंगे जिससे आपका मार्गदर्शन होता रहे। और जो भी आपकी समस्या है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें, जिससे मुझे उत्साह मिलेगा तो मैं और अच्छा बेहतर कर पाऊँ। थैंक यू, धन्यवाद।